बोले श्री सुदामा जी महाराज की। आज पता है सुदामा जी महाराज ढूंढते ढूंढते महाराज कहाँ चले गए हैं। आज उनको महाराज द्वारका नहीं पहुंच पाए। महाराज चलते चलते उनका शरीर लकड़ी जैसा हो गया है। उनका शरीर ऐसा हो गया है कि एक एक हड्डी उनकी दिखाई पड़ रही है। और मन में विचार करे, वारे कन्हैया, अरे मैं तेरे से मिलने के लिए आया था। अरे मेरे को सालों गुजर गए हैं, लेकिन तेरा दर्शन अभी नसीब नहीं हुआ है। आज पता है बीच में एक नदी पड़ गई है। और आज पता है नदी के पार में द्वारका है। आज पता है द्वारका नदी पड़ गई है। आज सुदामा के पास में कुछ है नहीं। आज जैसे सुदामा जी कह रहे हैं, बोले भैया हमको नदी पार जाना है, द्वारका जाना है। बताए आज मेरे गोविंद पता है एक केवट बनकर एक नाव लेके आ गए हैं। और जोर जोर से आवाज लगाने लगे, बोले भैया, अरे भैया कोई है क्या? अरे कोई पार जाने वाला है क्या? कोई पार जाने वाला है? आज पता है मेरे सुदामा जी ने जोर से इशारा दिया, बोले भैया हम पार जाएंगे। अरे तुम पार लगा दो क्या हमको? मेरे गोविंद बोले भैया हमारा काम यही है कि हम पार लगाते, अगर कोई मझधार में पड़ा हो तो। आज पता है आज मेरे भगवान केवट बन के आए हैं, सुदामा को नाम में बैठा रहा है। बताए आज मेरे भगवान सुदामा को बार बार देख के हंस रहे हैं। आज पता है मेरे भगवान सुदामा को देख देख के हंस रहे हैं। आज भगवान ने कहा, चोरे लाल भैया ब्राह्मण देवता, बोले हाँ। बोले तुम पार तो हो, लेकिन तुम्हारे पास दक्षिणा का जो है का किराया है। आज पता है सुदामा जी बोले भैया हमको तो उतार दे, हमारे पास पैसा नहीं। आज भगवान ने कहा, बोले कोई बात नहीं है। अरे जिसके पास पैसा नहीं है, अरे पैसे वालों को तो दुनिया साथ रखती है, पार लगाती है, लेकिन मैं तो जिसके पास कुछ नहीं उसी को पार लगाता है। आज पता है मेरे भगवान बार बार सुदामा को देख रहे हैं और बार बार हंस रहे हैं। आज पता है सुदामा जी बोले, चोरे केवट भैया, बोले हाँ तू मोकू बार बार काहे को देख रहा है? क्योंकि पता है उस केवट ने पूछा था, बोले महाराज आप कहाँ जाओगे, कहाँ जाना है? तो भगवान सुदामा ने कहा था, बोले भैया मैं द्वारकाधीश से मिलने जा रहा हूँ। वो द्वारकाधीश कृष्ण है ना, वो मेरे बचपन का सखा है, बचपन का मित्र है। आज केवट बोला है, मेरे भगवान का रूप केवट है। केवट बोला, बोले अरे ब्राह्मण देवता में ये देख रहा हूँ। बोले कहाँ द्वारकाधीश, और कहा आप जिसके पास में पहनने के लिए कपड़े भी साबुत नहीं है। अरे जिसके कपड़े मारा वो भी कम से कम 1000 छेद है उनकी धोती में, ऐसा उनका सुदामा का। बोले मैं आज बताए मेरे सुदामा जी ने कहा, अरे लाला, अरे केवट तू कहाँ जाने? अरे जो मेरा गोविंद है ना, मेरा कन्हैया है ना, अरे तू बाकू ना जाने, तेन तो जिंदगी भर ये नाव ही चलाई है। अरे तो को ना पतो, अरे वो मेरा गोविंद ने बड़ा कृपालु है। अरे वो ये नहीं देखता है कि तेरे वस्त्र कैसे हैं, वो ये नहीं देखता है कि तेरे पास माल कितना है। अरे मेरा गोविंद तो इतना दयालु है, अगर उसके पास में एक बार कोई पहुंच तो जाए, उससे पार लगा देता है। अरे केवट तुझे कुछ पता नहीं है, अरे तेरा जीवन तो इस नाम में चला जाएगा। आज सजरों ऐसे शब्द सुने सुदामा के मुख से। आज पता है मित्र नेत्र भगवान के नेत्र सजल हो गए हैं। बोले वारे सुदामा, दुनिया बदल गई पर तू नहीं बदला है। बोले दुनिया बदल गई पर तू नहीं बदला है। कन्हैया हरे घड़ी मुझको वो तुम्हारी याद
तुम्हारी याद आती है। तुम्हारी याद है मोहन, न हमें को नींद आती है। तुम्हारी याद में मोहन, न हमको नींद आती है। ये दुनिया की सब प्यारे हमें भी सुहाती है। ये दुनिया की सब प्यारी ना हमें कोई सुहाती है। मेरे दिल से मेरे मोहन सदाए तेरी सिपाही है। सदाए तेरी आती है। कन्हैया में जो कन्हैया तेरी मुझे हरे रुलाती है। तुम्हारी याद आती है, मुझे मुझे रुलाती है। तुम्हारी याद आती है, मुझे मोहन रुलाती है। जो कुछ भी दिया तुमने वही तुमको चढ़ा देंगे। जो कुछ भी दिया तुमने, तुम्हें पूरी चढ़ाते हैं। मेरी आंसू यही तुमको दिखाते हैं। मेरी आँख में आंसू तुम्हें पूरी दिखाते हैं। की आंखें में आंसू नमो हमें देख पाते हैं। देख पाते हैं। तेरी उल्फत के दूजे, तेरी उल्फत के दूजे यही तुमको बता देंगे। मुझे हर दम जलाती है तुम्हारी याद आती है। मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद आती है। मुझे रुलाती है तुम्हारी याद आती है। बोले श्री सुदामा जी महाराज की। आज पता है, आज सुदामा महाराज मेरे भगवान की गोविंद की बहुत याद कर रहे हैं। आज पता है गंगा पार किया है और गंगा पार करते ही जैसी यमुना वो नदी पार की है, आज केवट ने पूछ लिया, बोले बाबा कहाँ जाओगे? बोले भैया हमको द्वारका जाना है। लेकिन बोले महाराज, बोले कितनी दूर है यहाँ से? आज पता है भगवान कहने लगे कि सुदामा से, बोले बाबा वैसे तो ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन आपके इस शरीर को देख कर हमको लगता है कि अभी आपको 3 महीने और लगेंगे। आज बताए सुदामा ने कहा, बोले अरे कृष्ण, मैं तेरे मिलने के लिए आया, वर्षों बीत गए लेकिन अभी तेरी द्वारका नहीं आई। बोले अगर तुझे मिलना हो तो यहाँ ना। आज पता है
क्या कहते सुदामा जी कि भूख लगती है प्यास लगती है, अरे गोविंद कि भूख लगती है प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं रे मैं द्वारका। बोले गोविंद अरे अभी 3 महीने और लगे, मैं कैसे आऊं तेरे द्वारका? कैसे आऊं रे मैं तेरी द्वारका, अब आस भी निराश लगती है। आज महाराज जैसे कहा, बोले गोविंद अब तो मुझे लगता है कि अब तेरे दर्शन नहीं होगा। आज सुदामा जी ने महाराज वहीं पे अपने बांह की तकिया लगाई और वहीं सो गए। बोले अगर गोविंद तेरी गर्ज पड़े तू आके यहाँ मिले लेना, मैं नहीं आऊंगा, मैं थक गया। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। ऐसे आँखों में कढ़ाई थोड़ी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी।